हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नहीं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की अक्टूबर महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है, कैसा माहौल रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। अगर आपका कार्ड भी आता है तो आपके बारे में भी बात करेंगे कि उनकी फीलिंग क्या है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और उनके इरादे क्या हैं, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपने आपके पर्सन का ओके, क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स फाइंड आउट what's the overall energy for the month. Okay Scorpio, let's see what's the overall energy. स्कॉर्पियो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। ओके, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपने आप में फेथ रखते हैं, भरोसा कर रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ द टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा भार, घर का भार, रिलेशनशिप का भार, करियर का भार, ऑफिस का भार, जो भी भार है ओके, वो पार्ट ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, राइज अप हो रहे हैं। अगर रिलेशनशिप वाइज में अगर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था रिलेशनशिप में, तो भी मे भी शायद वो बर्डन को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, इनिशिएशन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सके बोल के। ओके, या आपके पर्सन स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी भी क्षेत्र को लेके लोडेड महसूस करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें कि कैसे मैनेज करूँ, कैसे सरवाइव करूँ, कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के, तो वो पार्ट ख़त्म हो के एक नई शुरुआत कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र को लेके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन. Okay, Scorpio, what's the past energy? Maybe sure you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, and this is the card of guys. कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट में अगर उनकी लाइफ में कोई भी बाधाएं आ रही थी, ओके, कैसे वॉच दिस, बाधाएं आ रही थी। ओके गाइस, बाधाएं आ रही थी तो वो आपने सूझबूझ से समझते, बिकॉज आपके जो भी पर्सन है स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा बोलते ना एक्सपीरियंस वाले पर्सन है। ओके, तो कोई भी अगर उनके लाइफ में बाधाएं आई थी ओके, तो भी वो अपनी सूझबूझ से, समझदारी से उसको ओवरकम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि ओवरकम कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में पास्ट में कोई ना कोई ऑफ़र आया है, कोई ना कोई ब्लेसिंग हुई है, कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ है जो उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति, वो शुरुआत जैसे कि उनकी लाइफ में पीस लेके आने के प्रति एक नई शुरुआत किए हैं। ओके, सी पास्ट के जो भी प्रॉब्लम थे उन्होंने बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया है और सॉल्यूशन लेके आए हैं ताकि वो पीसफुली एक नई शुरुआत कर सके। और उस शुरुआत के लिए उनकी लाइफ में कोई ऑफ़र भी आया है। ओके, लेट्स सी, अभी ये तो हो गया पास्ट की एनर्जी। लेट्स सी अभी ये महीना आपके पर्सन की कैसे रहने वाली है। ओके स्कॉर्पियो, two more card please, one more card. Okay. ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी अजीज, सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द पास्ट एनर्जी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी क्षेत्र को लेके, आपको लेके, तो उन्होंने मैच्योर तरीके से डील किया है और सोल्यूशन लेके आए ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। ओके, एंड दिस इज़ द सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के इश्यू, पास्ट के प्रॉब्लम, पास्ट के गोल में वो बैलेंसिंग ऐड कर रहे हैं। ओके, इस महीने स्टार्टिंग में, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। या फिर हो सकता है कि मेमोरीज़ को ताज़ा करें कि पास्ट में ऐसा था, अभी वैसा है नहीं माहौल,
या फिर मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को या फिर 1-2 साल पहले की मेमोरीज़ को। ओके, क्योंकि यहाँ पर फोकस करें कि नहीं, पहले रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सोचते हैं कि पहले बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, अभी लाइफ में जस्ट बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ओके, तो पास के सीन को लेके ही वो लिंगरिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड सी कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप का। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस है। एंड दिस इज़ द फैमिली ओरिएंटेड कार्ड ऑल्सो, फैमिली के साथ भी बहुत खुश है। और अगर उनकी लाइफ में ऑफ़र भी चाह रहे तो ऑफ़र भी आ रहा है। ओके, ये कोई भी ऑफ़र हो सकता है, लव, जॉब, सपोर्ट, कोई भी। ओके, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। ओके, 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो पास्ट की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे मूव ऑन होकर हैप्पीनेस की तरफ आए हुए। ओके, एंड सी अगेन दिस इज़ यू। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर कार्ड। कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलीज। कुछ ना कुछ अगर आपके साथ में कोई अनबन चल रही थी तो, या कोई बाधाएं आई थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसको रिलीज़ किया है, उसको ख़त्म किया है, ताकि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सके, स्टेबिलिटी आ सके। ओके, अदरवाइज़ ये भी बोलूँगी कि अगर इन जनरली देखा जाए तो उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, लाइफ को लेके नेगेटिविटी चल रही थी, तो उसको रिलीज़ किया है ताकि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लियोस। में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ लियोस, या आपके चार्ट में कहीं ना कहीं लियोस हो स्ट्रॉन्ग। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, एफर्ट डाल रहे हैं अपने पास के जो भी प्रॉब्लम थे उसमें, उसको बैलेंस करने के लिए, या उसमें एक नई शुरुआत करने के लिए, एंड फोकस है एंड वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि कब हमारा रिलेशनशिप ठीक होगा, या फिर कब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, कब हमें, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी अनबन चल रही थी तो पेशेंटली जो वेट कर रहे हैं ना, फ़ोन कर लिया, आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया, अगर रिलेशनशिप वाइज, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, उनके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, जैसे कि आप हाँ बोल दोगे आपका रिलेशनशिप फिर ठीक हो जाएगा। तो उसी टाइप का कार्ड है कि जस्ट एफर्ट डालें एंड फोकस करें कि कब अपनी आपकी लाइफ में जो लव लाइफ में अनबन चल रही थी वो ठीक हो जाए बोल के। ओके, तो वो ठीक हो रहा है। एंड टू ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस, प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में खुश रहने के लिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग। एंड मे बी शायद स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में 2%, उनकी लाइफ में 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकते हैं। ओके, सामने वाले के लाइफ में, या फिर ये फोकस करें कि कैसे अपनी लाइफ में लाइफ को बैलेंस किया जाए, ताकि जैसे कि घर और बाहर का चक्कर चल रहा था, 2% हो सकते हैं फैमिली और लव को कैसे बैलेंस किया जाए उसके बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं करियर वाइज भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए, कैसे उनके लाइफ में हैप्पीनेस हो, कैसे उनके लाइफ में फैमिली को सेल्व किया जाए। ओके, एंड 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस चल रहा था, ओके, किसी भी क्षेत्र को लेके आपके साथ में भी कोई, जैसे कि यहाँ पर दिस इज़ यू। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ यू, योर कार्ड। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी बाधाएं आ रही थी रिलेशनशिप वाइज, ओके, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम को रिलीज़ कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में पीसफुली लाइफ में आगे बढ़े। ओके, पीसफुली लाइफ में बैलेंस करते करते मेंटल तौर से आगे बढ़े बोल के। ओके, तो मैं अगर लव लाइफ के बारे में बोलूँ तो गाइस इसीलिए यहाँ पर जो भी आप लोगों की लव लाइफ में या फिर होम लाइफ में, यानी मैरिज वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, बाधाएं थी, इसीलिए आप उस बाधाओं को ख़त्म करके रिलीज़ करके एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, तो अगर आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, अलग हो गए थे, तो आप यहाँ पर आपके पर्सन ने एफर्ट डाला हुआ है, तो यहाँ पर स्टेबल हो रहे हो। ओके, सो डोंट वरी, स्टेबल हो रहे हो रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि आप अक्टूबर महीने में कोई भी अलग हो गया हो स्कॉर्पियो, आप दोनों एक दूसरे से, या फिर कोई पास्ट की इशू की वजह से, रिलेशनशिप की फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं और आपके साथ में एक नई शुरुआत करें रिलेशनशिप वाइज। और अगर इन करियर वाइज भी बोलूँ तो करियर वाइज भी अगर उन्होंने एफर्ट डाला है तो उनकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है ताकि वो इन फ्यूचर में स्टेबल हो सके। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि करियर वाइज आपके पर्सन एक शहर से दूसरे शहर भी जाए, ओके, ट्रैवल करने के लिए करियर वाइज।
और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पास भी आ रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ओके, सो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर योर पर्सन। ओके, वॉज द हिडन क्वेश्चन। सी, हिडन क्वेश्चन में आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, अपनी लाइफ में एक मूवमेंट लेना चाहते हैं। जो भी पास्ट की इशू थी, पास्ट के सिनारियो थे आप लोग लव वाइज या फिर फैमिली इशू वाइज या फिर मैरिज वाइज, कोई पास्ट की इशू थी, पास्ट के प्रॉब्लम चल रहे थे, तो गाइस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, बैलेंस करते हुए, बैलेंस ऐड करते हुए फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके गाइस, तो मैं यही बोलूँगी, लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आपके साथ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। विजन क्लियर हो रहा है, लाइफ को बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़े। और करियर वाइज भी उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया, लाइफ को देख लिया, उनके पास में काबिलियत है कि लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। और कोई ना कोई उनके लाइफ में सरप्राइजिंगली सपोर्ट भी आ रहा है। ओके, ताकि वो अपनी जनरल लाइफ को एक नई शुरुआत दे सके बोल के। ओके, मैजिकल लाइफ बना सके। आउटकम में सी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस, विक्टोरियस हो रहे, लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, पब्लिक आई हो रहे हैं, एंड किसी की शादी भी हो रही है। किसी की शादी में अगर कोई अनबन था तो शादी में और ज़्यादा मजबूती आ रही है। ओके, तो दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी, ओके, वो पार्ट ख़त्म करके एक नई शुरुआत करें। करियर में, लव में, मैरिज वाइज, घर के वाइज, ओके, एक नई शुरुआत हो रही, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में प्लानिंग के साथ में काम करें कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत किया जाए बोल के। तो इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर योर पर्सन। ऐसे उनके इरादे क्या हैं स्कॉर्पियो, उनके इरादे क्या हैं? ओके, उनके इरादे क्या हैं? सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। उनके इरादे ये हैं गाइस, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कमी है पर्सन की, कमी है मनी इश्यू की, कमी है हेल्थ इश्यू की, कमी है एनर्जी की, कमी है घर में कुछ किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। ओके, लिमिटेशन की, चाहते हैं चेंज हो। एंड सी अगेन 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, दिस इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड। फाइट चल रही है उनकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है, या फिर हो सकता है कि लाइफ के प्रति फाइट चल रही है, तो चाहते हैं कि चेंज हो वो पार्ट। ओके, एंड सी कंप्लीशन हो। अगेन आपने देखा मैंने शफलिंग किया था, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चाहते हैं कि लक उनके फेवर में आए, और जो भी ये बाधाएं हैं वो बात ख़त्म होकर आपके उनके लाइफ में एक नई शुरुआत हो। ओके, ब्रेक थ्रू हो, बेस बने, एंड द फाउंडेशन मजबूती हो। ओके, सी चेंज चाहते हैं गाइस। कोई भी, अगर आप दोनों के बीच में फ़ाइट चल रही थी, लाइफ के प्रति फ़ाइट चल रही थी, मैरिज वाइज फ़ाइट चल रही थी, चाहते हैं कि वो पार्ट ख़त्म होके एक ब्रेक थ्रू हो और एक नई शुरुआत हो, और एक बेस या फिर फाउंडेशन मजबूती दे के। ओके, वाह, एक चेंज आए, कहीं ना कहीं चेंज चाहते हैं आपके पर्सन स्कॉर्पियो। जहाँ पर भी उनकी लाइफ में कमी है, फाइट चल रही है, चाहते कि वो पार्ट ख़त्म हो, एक ब्रेक थ्रू हो उनकी लाइफ में, ताकि वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके स्कॉर्पियो, आपके लिए भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस। ठीक, अगेन आप दोनों एक ही सिनारियो में चल रहे हो, तो फेथ रखिए, भरोसा कीजिए अपने आप पे, यूनिवर्स पे, एंड टेक अ रिस्क। ओके, एक नई शुरुआत कीजिए रिलेशनशिप वाइज। अगेन दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगेन न्यू बोथ आर न्यू, नई शुरुआत। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं स्कॉर्पियो। ओके, रिस्क लीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए, एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जाइए। आपके पास में ऑफ़र है, आपके पास में ब्लेसिंग है, आपके पास में एक नई शुरुआत करने के लिए कैपेबल हो। विजन क्लियर कीजिए एंड फोकस होइए अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। ओके, मे भी शायद किसी के लिए करियर वाइज बोला गया है, क्योंकि दिस इज़ द पेंटिकल का कार्ड है, तो कोई करियर वाइज नई शुरुआत करना चाहते तो वहाँ पर कर सकते हैं। कोई
जिनके साथ में ब्रेकअप हो गया उनके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हो कर सकते हैं। और दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ओके गाइस, चेंज लेके आइए, विजन क्लियर कीजिए, देखने का नज़रिया बदलिए। ओके, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू and see, this is the card of denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. Okay, मैं भी शायद हो सकता है कि आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो okay? अपनी लाइफ को स्कॉर्पियो, आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, कौन सही है। ओके, बट अनदेखा मत कीजिए, देयर इज अ सक्सेस। ओके गाइस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन आई लव। ओके गाइज, सी दीज 4 कार्ड इज आपके लिए गाइडेंस है स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में जॉब लव जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो हर चीज़ की यहाँ पर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो मे भी शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के प्रति, लव लाइफ में, करियर वाइज, कहीं पर भी। ओके, तो देखिए देयर इज़ द सक्सेस। अगर लव लाइफ में अगर आप फिर से उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो सक्सेस हो रहा है। ओके, देखिए अपॉर्चुनिटी को, सक्सेस मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में। लव लाइफ में इनके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हो तो सक्सेस है। देख के अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला आपको ऑफ़र भी दे रहा है या फिर मैसेजेस कर रहे, फ़ोन कर रहे हैं रिलेशनशिप से फिर आगे बढ़ाया जाए बोल के। टेक अ रिस्क। ओके, रिस्क लीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, फेथ रखिए एंड रिस्क लीजिए। सक्सेस है लव लाइफ में या करियर वाइज, सक्सेस है आपने जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।